जो 30-35% मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और दूसरा आपने कहा जो एस्पायरिंग क्लास है वो रिकवर कर रहा है, वो स्टैटिक नहीं है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की जो हमको लगता है जनरली गेज करने में दिक्कत होती है कि नया क्लास एक जो क्रिएट हो रहा है वो डिमांड जनरेट कर रहा है। तो इस पर हम और थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एक जो बिल्कुल ऑब्वियस दिखता है, भार्गव साहब आपका इलाका है, ये एयर टिकट इतने महंगे हुए हैं, इकोनॉमी क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास, मतलब ज़बरदस्त है। तो ये क्या डिमांड लेड है, या मैं एकदम ब्लंटली कहूँ कि कोविड ने बड़ा नुकसान उठाया तो प्रॉफिट बना रहे हैं, या ये एक्चुअली रियल डिमांड है इस वजह से इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं किराए? देखिए, डिमांड तो रियल है, पैसेंजर्स किराया दे के ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने की ये चीज है कि हमारी मार्केट ऐसी थी पहले, जिसको हम हमेशा प्राइस सेंसिटिव मार्केट कहते रहे हैं, कि अगर एयरलाइन 5% फेयर बढ़ाती थी तो 1-2% ग्रोथ रिडक्शन हो जाता था, जिसके कारण एयरलाइन कभी भी मुनाफा नहीं बना पाती थी। बहुत सारी एयरलाइन हमारी मार्केट में बंद हो गई। लेकिन ये जो पिछले 3-4 महीने हम देख रहे हैं, ये एक नया ट्रेंड दिखा रहा है। एक तो एयरलाइंस के अंदर में डिसिप्लिन आ गया है, वो अपने फेयर्स को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, और ये बात इन्होंने गलत साबित कर दी है कि जब फेयर्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स गो डाउन। वो नहीं हुआ है। जब ये मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, वो ये है कि एयरलाइंस अपने नंबर ऑफ फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रही है, मॉडरेट कर रही है, कि जिसका सीधा का सीधा फायदा ये हो रहा है एयरलाइंस को कि वो लोड फैक्टर्स जो है वो 85+ 90% प्लस के ऊपर चल रहा है। जब लोड फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, फेयर ज्यादा होते हैं, तो स्वाभाविक मुनाफा ज्यादा होता है। इंडिगो लिस्टेड कंपनी है, उसने अपने अक्टूबर दिसंबर के रिजल्ट बताए कि 15 करोड़ का प्रॉफिट पर डे का बनाया इंडिगो ने, जबकि अप्रैल जून क्वार्टर के अंदर में 2022 के में 11 करोड़ का नुकसान किया पर डे का। तो अब देखिए कितनी वाइल्ड स्विंग है ये, कि 11 करोड़ प्रतिदिन नुकसान से 15 करोड़ मुनाफा। तो मैं शुक्ला जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी जो मिडिल क्लास है ये बहुत अवश्य ही ग्रो की है, और बहुत एग्रेसिवली ग्रो की है, कि लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब पहले हम कहा करते थे कि देखिए ये पेंट अप डिमांड है तो लोग विद अ वेंजेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो हम डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। जनवरी 2020 में जो कि मैक्सिमम प्री कोविड की फिगर थी, 4,12,000 पैसेंजर्स पर डे। अब तो हम 4,35,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। राइट। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एयरलाइन मॉडरेट कर रही है, फेयर्स को गिरने नहीं दे रही है, क्योंकि पैसेंजर जब उनको मिल रहे हैं तो क्यों गिराएंगे। क्योंकि जनवरी 2020 में 3,080 फ्लाइट प्रतिदिन एवरेज डिपार्चर्स हुआ करते थे। अभी तक हम उस संख्या पे नहीं पहुंचे हैं, जबकि हम 25,000 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा पर डे ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब जनवरी मार्च के रिजल्ट्स आएंगे इंडिगो के और लिस्टेड कंपनीज का, देखेंगे कि मुनाफा इससे भी ज्यादा। तो एक इसका कारण केवल यह है, मिडिल क्लास की संख्या में वृद्धि होना, लोगों को ट्रैवल करना। अब पेंट अप फीलिंग के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बात सही है कि कुछ हैं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है वो ट्रैवल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ गया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो बहुत सारे कांग्रेसमैन पूरे देश के साथ में जहां जहां यात्रा चल रही थी वहां पहुंच रहे थे। आपने देखा भीड़ के अंदर में कहां से है। तो स्वाभाविक है इसका लाभ काफी हद तक एयरलाइंस को भी मिला है। करेक्ट। और नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे सामने बैलेंस शीट है उनकी, दिसंबर क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 21 में मात्र 128 करोड़ का था, 15 गुना बढ़ाया प्रॉफिट। और ये जेन्युइन डिमांड है। आपने एक बात जो कही ना भारत जोड़ो यात्रा से, किसी भी तरह की एक्टिविटी दे, आप देखिए कितने सारे इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं अक्रॉस द स्टेट, हर राज्य अपने अपने यहाँ कर रहा है। एनर्जी समिट बेंगलोर में हुई थी, इतनी बड़ी समिट थी कि पता नहीं कितने हजारों लोगों ने उसमें ट्रेवल किया। फिर G20 लगातार एक्चुअली, और एरो इंडिया हो रहा अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट हुई। तो ये जो नई है ये कोई पेंटअप नहीं सर, ये पेंटअप में आप बच रहे हैं कहने से, लेकिन मुझे लगता है ये पेंटअप नहीं सर, जेन्युइन। मेरे से आलसी आदमी कोई पेंटअप डिमांड नहीं, मैं तो जाना पड़ता है तो इसलिए जा रहा हूँ, डिमांड जनरेट हो ही रही है। भार्गव जी, देखिए एक चीज तो पक्की है कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज ने अपनी एनुअल मीट, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस नहीं किए। उसकी संख्या में अवश्य ही वृद्धि हुई है।
और जैसे भी डेलीगेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। और ये दिसंबर जनवरी का महीना जो होता है ना, ये हमारा हमने देखा गया है कि बहुत सारे विदेश से, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो टूरिस्ट हो, वो भी आते हैं। और जब वो इंडिया में आते हैं तो 1, 2, 3 डोमेस्टिक फ्लाइट अवश्य लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, शादियां अटेंड करने के लिए, क्योंकि शादियां भी बिग फैट वेडिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी अभी हुई है। पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, फिर कोविड के डर से बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तो एज एन एयरलाइन पर्सन आई वेलकम इट, क्योंकि बहुत लंबे दौर से हम लोग एयरलाइन डिफिकल्ट दौर से गई हैं जी, बंद हो रही हैं, मुनाफा नहीं बना पा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में गुड लोड फैक्टर्स, गुड फेयर्स, स्वाभाविक है प्रॉफिट होगा। तो अगर कोई वल्नरेबिलिटी आती है बाद में, जैसे पैंडेमिक हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ, वो शायद एयरलाइन सहन कर पाएंगी। जी। अभय जी, आप बहुत घूमते रहते हैं, जब भी फ़ोन करो तो आप पता लगा घूम ही रहे हैं कहीं पे। तो जो भी राजेश शुक्ला जी ने कहा कि जो 60% आबादी है, जिसको एस्पायरिंग क्लास कहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वहाँ पे रिकवरी है। मिडिल क्लास तो खैर बढ़ ही रहा है खूब तेज़ी से, लेकिन एक आलोचना ये होती है कि साहब डिस्कनेक्ट है ना। ये जो के शेप की बड़ी क्रिटिकल आलोचना होती है, साहब के शेप रिकवरी, और अमीर सब मज़े कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं और गरीब आदमी के पास नहीं है। क्या ग्राउंड पे भी ऐसा ही है क्या? थोड़ी तो रिकवरी है अनइवन, वो दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखें डेटा, तो जो सस्ते वाले मोबाइल फ़ोन हैं उनकी सेल कम थी पिछले 3 महीने में, और ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मोबाइल फ़ोन की सेल गिर जाएगी। और वो एक काफ़ी बड़ा तबका है जो काम के लिए, जो लेबरर्स हैं या जो एकदम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सस्ता वाला फ़ोन होना। तो ये एक थोड़ी ताज्जुब की बात थी कि सेल क्यों गिरी मोबाइल फ़ोन्स की, और जबकि सबके पास रोज़गार है, लोगों को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। एक मेरे को लगता है एक कम कंजम्पशन का इस तबके का एक रीज़न मेरे को लगता है ये है कि आरबीआई ने फिनटेक कंपनीज़ को काफ़ी टाइटली रेगुलेट किया है पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि एक काफ़ी फोर्स्ड लेंडिंग और फोर्स्ड कलेक्शन चल रहा था। तो अगर आप आरबीआई के पिछले 2-3 महीने के सर्कुलर्स देखेंगे और अभी भी जो आ रहे हैं, वो सारे इस लाइन पे हैं कि बैंक्स को डायरेक्शन है कि आप डायरेक्टली लेंड करिए, जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उनसे पोर्टफोलियोज मत खरीदिए, फाइनेंस जो एग्रीगेटर्स हैं उनको टाइट किया है, कलेक्शन सिस्टम को बहुत ओवर रेगुलेट किया है इस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो तबका जो है, जो महीने के एंड में पगार मिलती है पर कंजम्पशन पूरा महीने चालू रहता है, जो बोरो करके करते थे, वो उसमें भी एक स्लो डाउन आया है। तो मुझे लगता है एक उसका टाइमिंग का इशू है कि वो जो पैसा पहले मिल जाता था, बीएनपीएल जिसको हम कहते हैं, वो बीएनपीएल में काफ़ी स्लो डाउन है अगर आप उसका डेटा देखेंगे, क्योंकि आरबीआई का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि अब उन्होंने कहा है आरबीआई की एक फिनटेक लेंडर्स की वाइट लिस्ट बनाएंगे। तो जो उस वाइट लिस्ट में है वही सिस्टम में एक्सेप्ट होंगे, जो वाइट लिस्ट में नहीं है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ इजी क्रेडिट जो था, एक तो वो मुझे लगता है वो बहुत कम हो गया मतलब और वो लेंडिंग भी अच्छे भाव पे होती थी, 40% 60% की यील्ड पे होती थी, वो भी नहीं मिल रहा है पैसा इजीली। तो एक मुझे लगता है एक ये रीज़न है, कंजम्पशन थोड़ा कम है। और दूसरा जो लोअर लेवल पे है, अभी भी ये है कि जितना एक इनसिक्योरिटी अभी भी है कि चलिए अभी कुछ पैसे आने शुरू हुए हैं तो ज़्यादा बचाओ, थोड़ा बचा लो, सब, क्योंकि अभी खर्चे भी आने वाले हैं ये। और ये लोग क्या है, इन्फ्लेशन भी इन्होंने देखा, अभी थोड़ा कम हो गया पर प्राइस इन्फ्लेशन बहुत था। और उसमें एक चीज़ हमने नीरज जी नोटिस करी कि जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं, महंगा साबुन, महंगे चिप्स, महंगे कोल्ड ड्रिंक्स, वो लोगों ने डाउन ट्रेड करके सस्ते वाले में चले गए, क्योंकि ये एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। आप ब्रांड बोल सकते हैं पर साबुन तो साबुन है, शैम्पू है, कपड़े। तो उसमें एक डाउन ट्रेडिंग हमने देखी कि लोग कहें कि अच्छा मैं 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट नहीं लूंगा, मैं 7 रुपए वाला ले लूंगा, चलो लोकल ब्रांड है मैं जानता हूँ, तो मैं शायद लेज का नहीं लूंगा, शायद मैं नेस्ले का मैगी नहीं लूंगा, मैं दूसरा जो मेरा लोकल ब्रांड है सस्ता वाला वो ले लूंगा। तो वो भी एक डाउन ट्रेडिंग भी हुई है काफ़ी वॉल्यूम में। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउन ट्रेडिंग हुई है तो वो जो गरीब आदमी पहले 15 रुपये वाला नहीं खरीद पाता था, वो 10 रुपये